हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मुग़ल स्पेशल पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है, बाबर भारत में किस युद्ध के माध्यम से पहली बार सफल हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत की पहली लड़ाई। मुग़ल किसके वंशज थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंगेज खां। बाबर ने किस वर्ष मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1526। वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेदिनी राय। खानवा की लड़ाई किस वर्ष और किसके बीच लड़ी गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा की लड़ाई 1527 में राजस्थान के भरतपुर जिले में लड़ी गई। इस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई है। इसमें बाबर ने भारत के बारे में अपने प्रभाव को दर्ज किया है। बाबर ने भारत में तोपों का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने जिहाद और गाजी शब्द का उल्लेख किस लड़ाई के दौरान किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, खानवा की लड़ाई। बाबर के बेटे का नाम क्या था जिसे उसका उत्तराधिकारी बनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1530 आगरा में। बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। बाबर का मूल निवास स्थान कहाँ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फरगना। हुमायूं ने किस वर्ष दिल्ली का तख्त संभाला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1530। हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। हुमायूं का देहांत कैसे हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीढ़ियों से गिरने के कारण। किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 17 मई 1540 को लड़ी गई। हुमायूं का मुख्य सलाहकार कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरम खां। खानवा की लड़ाई किस वर्ष और किसके बीच लड़ी गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। यह युद्ध 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया। चौसा आधुनिक भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1540। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फौजदार। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किले का निर्माण का श्रेय जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। जाट और सावर शब्द निम्नलिखित प्रशासनिक प्रणाली में से किससे संबंधित है? राइट आंसर है मनसबदारी प्रणाली। निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर ने। मजहरनामा एक घोषणा है जो इस्लाम के धार्मिक कानून को बदलने का अधिकार देता है। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फौजदार। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किले का निर्माण का श्रेय जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां।
दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद किसके शासनकाल में बनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। जमा मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ था। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1498। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता और एक नाविक था और यूरोप से सीधा भारत की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति। 1642 में शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी। मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। इसे 17वीं शताब्दी के शुरुआत में सम्राट शाहजहां द्वारा कमीशन किया गया था और यह दिल्ली के लाल किले में स्थित था। राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया। उनका शासनकाल मुगल वास्तुकला की ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करता था। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीबी का मकबरा। यह स्मारक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलराज बानो बेगम की याद में बनवाया था। देवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दारा शिकोह। देवराई की लड़ाई 1659 में लड़ा गया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया। तारीख-ए-दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमसेन। भीमसेन औरंगजेब के शासनकाल के हैं। फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित राजाओं में से किसके शासनकाल में लिखा गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। यह राज्यकला, सामान्य नैतिकता, सैन्य राजनीति, आर्थिक नीति, न्याय और सजा पर एक शरिया आधारित संकलन है जो कानून और सिद्धांत के रूप में काम करता है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है औरंगजेब ने 1773 ईस्वी में। सेतवल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब कब से कब तक भारत का सम्राट था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1658 से 1707। निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासनकाल में 4 चमन पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रभान ब्राह्मण। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1556। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में हुआ था। उस समय अकबर की उम्र 14 साल थी। हुमायूं ने अपना साम्राज्य पुनः कब प्राप्त किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1555। सिकंदर शाह सूरी सूरवंश का छठा शासक था। इसका असली नाम अहमद खान था। 1955 में हुमायूं ने मात दी और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई। हार के बाद सिकंदर शाह शिवालिक के पहाड़ियों में भाग गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1776 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट मान सिंह के नेतृत्व वाली सेना के बीच लड़ी गई। मान सिंह अकबर के सेना का सेनापति था।
अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म कब शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1582। दीन-ए-इलाही ईश्वर का धर्म 1582 में सम्राट अशोक द्वारा शुरू किए गए धार्मिक मान्यताओं की प्रणाली थी। दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अकबर ने 1562 में किस प्रथा को समाप्त किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी दास प्रथा। यह भी ऐलान किया था कि युद्ध में कैदियों को गुलाम न बनाया जाए और खुले बाजार में उनकी पत्नी और बच्चे को न बेचा जाए। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 1564 में जजिया कर को, 1571 में उसने आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर ली। 1582 में अकबर ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दी थी। बीरबल का असली नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन डी महेश दास। बीरबल न्यायालय विदूषक था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है ऑप्शन डी अकबर ने। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। यह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। अकबर ने 1572 और 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाई थी। यह शहर मुगल स्थापत्य कलाकारी का बेहतरीन उदाहरण है। 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अकबर के प्रमुख 9 रत्नों में से कौन इतिहासकार थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी अबुल फजल। राजा बीरबल न्यायिक विदूषक थे। फैजी न्यायालय कवि, राजा मान सिंह सेना के सेनापति और राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। मुल्ला दो पियाजा सलाहकार, अब्दुल रहीम खान ए खाना अभिभावक और संरक्षक थे। अकबर के शासनकाल के दौरान किसने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा? राइट आंसर है ऑप्शन बी अबुल फजल। आईने अकबरी या अकबर का प्रशासन 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का रिकॉर्ड रखता है। यह फारसी भाषा में लिखा है। अकबर की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी आगरा। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। यह युद्ध अकबर ने जीती। अकबर के सेनापति खान जमान प्रथम और बैरम खान थे। जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को अपने दरबार में प्रवेश दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 से 1618 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आने वाले पहले राजदूत थे। उनका उद्देश्य था सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। जहांगीर का शासनकाल मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर है ऑप्शन सी कला एवं संस्कृति के लिए। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए मेहरुनिसा। इतिमाद उद दौला का मकबरा मेहरुनिसा ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल के दौरान किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव।